दोस्तों, पहाड़ का एक ऐसा दर्द जिसका इलाज नहीं मिला। बीते 25 साल में कोई भी मरहम नहीं लगा पाया इस दर्द पर, इस घाव पर। फिर उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का सच सामने आया है। घायल महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। 10 किलोमीटर का सफर तय करना, डोली कंडी का सहारा लेना, 4 कंधों पर इंसान कब जाता है आपको सब पता है, लेकिन उससे पहले ही इलाज के लिए 4 कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह उत्तराखंड की आज की हकीकत है। पहाड़ का दर्द यही है, वही है जो आज से 25 साल पहले था। जहां समय पर मदद नहीं मिलती, जहां हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सुविधाएं उत्तराखंड को बेमिसाल बताती हैं, वही हकीकत दावों को चोर का तमाचा मार जाती हैं। पूरी खबर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दर्द बेहद पुराना है, लेकिन समाधान के नाम पर इस पर सिर्फ दावे हैं। चलिए पहले इस ताजा तस्वीर को देखिए, फिर बात होगी आगे। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस तस्वीर को देखकर? वाकई बेमिसाल वाली तस्वीर होगी बलिए। वैसे तो हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं दगड़ियों, लेकिन समाधान तो होता ही नहीं है। पहाड़ों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। सड़क, स्वास्थ्य, ये परिवहन जैसी जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां की जिंदगी आज भी कठिनाइयों से भरी पड़ी है। और इसी तरह की तस्वीर जो आपने देखी वो है, ये तस्वीर चमोली जिले की है। मौली हनुंगा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई, बल सरकारी विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद यहां की जमीनी हकीकत बेहद चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर आपातकालीन इन परिस्थितियों में भारी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर जो जानकारी आई वो ये कि इब्दुल्ला घाटी के मौली हुडुंगा गांव की एक रहने वाली महिला, जिसका नाम गुड्डी देवी, भाई गांव है, गांव में कामकाज है, उस काम को लेकर संघर्ष है। जानवरों के लिए चारा लेने जंगल जाती हैं, लेकिन इस दौरान वो पेड़ से फिसलकर गिर जाती हैं और घायल हो जाती हैं। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन सड़क नहीं है, सड़क सुविधा न होने के कारण अस्पताल पहुंचने में दिक्कत, बड़ी चुनौती। ये तस्वीर है। दोस्तों, महिला की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने हौसला जुटाया, एकजुटता दिखाई, डंडी कंडी ये पालकी डोली का सहारा लिया, जिसके बाद करीब 10 किलोमीटर लंबे दुर्गम और खतरनाक पहाड़ी रास्ते को पैदल तय किया। घायल महिला को सड़क तक पहुंचाया गया, वहां से उन्हें गोपेश्वर के जिला अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया, उनका इलाज कराया। दोस्तों, मौली हुडुंगा गांव के लोगों के लिए यह स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि यहां बीमार गर्भवती महिलाओं को अक्सर इसी सहारे से अस्पताल पहुंचाया जाता है या पहुंचाना पड़ता है। जरूरी सामान लाने के लिए भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आज भी लोगों को 8 से 10 किलोमीटर तक का कठिन पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सरकारें, प्रशासन ये दावा करता रहा है कि लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए तमाम तरह के प्रवासी सम्मेलन हो रहे हैं, उनको तमाम तरह की योजनाओं का प्रलोभन दिया जा रहा है। तो क्या दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर कोई यहां वापस आना चाहेगा? फिर वो योजनाएं कैसे परवान चढ़ेंगी जो हर रोज देहरादून में होती बड़ी बड़ी बैठकों में बनती हैं? फिर एक फाइल और तैयार हो जाती है। दोस्तों, हां,
अगर गांव के लोगों और ग्राम प्रधान की माने तो सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं का टोटा रहा है पहाड़ में। कई बार कई गांव के लोग, ग्रामीण और ग्राम प्रधान इस बात की शिकायत करते रहे हैं, चेतावनी देते रहे हैं, प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग करते रहे हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी भर उदाहरण भर है ये इलाका, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई कदम प्रशासनिक अमला उठाता नहीं दिखता, जिससे गांव में रहने वाले लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हैं। और यह घटना न केवल सिस्टम की विफलता को उजागर करती है, बल्कि विकास के दावों पर भी बड़ा सा एक सवाल खड़ा कर जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना कि सड़क न होने के कारण इमरजेंसी में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, कई बार उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। ग्रामीण सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते रहते हैं कि भैया जल्द से जल्द सड़क मार्ग से जोड़िए इलाकों को, स्वास्थ्य परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाइए, ताकि भविष्य में किसी को ऐसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप बेमिसाल बनाइए, आप बेमिसाल बताइए, लेकिन सड़क बनाइए, अस्पताल बनाइए, अस्पतालों में इंतजाम दीजिए। यही मांग ग्रामीण अक्सर करते हैं। और ये घटना, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, गांव-गांव की आज की यही कहानी है और ये बताती है कि आज भी पहाड़ के कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। वो बेमिसाल श्रेणी में नहीं आ पाए। अब तक यहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई। तब तक ग्रामीणों को इसी तरह जीवन और मौत के बीच संघर्ष करना पड़ेगा क्या? वैसे दोस्तों, ऐसे कई गांव होंगे भल अपने प्रदेश में जहां सड़क नहीं, अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीनें नहीं, मशीनें हैं तो टेक्नीशियंस नहीं। तमाम तरह की असुविधाओं के बीच गांव में बचे कुचे लोगों की जिंदगी किसी बड़े संकट से कम नहीं लगती। हाँ, हाल में आपने देखा होगा कि मौजूदा स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल उठते रहे, मंत्री जी को लेकर सवाल उठते रहे कि भाई काम क्या हो रहा है। इससे पहले डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन हाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें विभाग बदल दिया गया। अब विभाग आ गया सुबोध उनियाल के खाते में। अब सुबोध उनियाल साहब अस्पताल दर अस्पताल जांच तो शुरुआती तौर पर करते दिख रहे हैं, छापा मार रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या कमियां, कैसे कमियां। लेकिन उनियाल साहब, जब तक मरीज अस्पताल तक पहुंचेगा नहीं तब तक इलाज मिलेगा कैसे? समन्वय की बेहद कमी दिखाई देती है अलग अलग विभागों के बीच में, अलग अलग मंत्री और मंत्रालयों के बीच में। कई मौकों पर दगड़ियों ये देखने को मिला है कि अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल भी हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। अब इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? डॉक्टर कह देते हैं नहीं बचा पाएंगे, अस्पताल कह देता है, जिम्मा अस्पताल पर थोप दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि अस्पताल में इलाज वक्त पर नहीं मिलने की वजह से मरीज। लेकिन इस संघर्ष को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के संघर्ष को कौन देखेगा? खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए जो परेशानियां आज से नहीं, आज से 25 साल पहले या उससे पहले से बनी हुई हैं, उन्हें कौन देखेगा? उन्हें कौन दुरुस्त करेगा? सबसे बड़ा डेंट तो दोस्तों प्रवासी वापसी को लेकर है। रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, वापस लाएंगे, वापस लौटाएंगे, इतने लोग आ गए, इतने और आएंगे, ऐसे आएंगे। उनके लिए तमाम तरह के प्रलोभन और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं बल अपने प्रदेश में। लेकिन 10-10 किलोमीटर स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़े, तब क्या कहेंगे आप? कैसे होगा वो सपना साकार जिसके लिए लगातार फाइलें दर फाइलें भरी जा रही हैं, बैठकें दर बैठकें हो रही हैं? कहीं वापस लाना है लोगों को जो चले गए। अब स्थिति तो ऐसी है। आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय इस खबर पर कमेंट के जरिए। खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो दगड़ियों फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।